अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी खुशी की बात है कि पूरे महाराष्ट्र में ईद का त्यौहार पुरअमन तरीके से लोगों ने मनाया और जिन लोगों ने कुर्बानी की नीयत की थी उन्होंने कुर्बानी अदा करने का काम किया। पूरे महाराष्ट्र में बकरे की कुर्बानियां हुई और वो भैंस भैंसा जो परमिशन था तमाम डेजिग्नेटेड स्लॉटर हाउस में उनकी भी लोगों ने कुर्बानी अदा करने का काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने बाजार लगाने पे पाबंदी की थी और लोगों को टेलीफोन या और तरीके से जानवर खरीदने की पूरी इजाजत दी थी। किसी भी तरह की कुर्बानी पे कोई भी पाबंदी आयद नहीं थी। एक जानकारी आपको दे दूं कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन था, अप्रैल मई महीने में भी जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन या उसके जबीहे पे किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। लेकिन 4-5 दिन से बकरे को लेकर पॉलिटिक्स बड़े पैमाने पर हुई। तलाशरी में गाड़ी रोकी गई, उसके वीडियो वायरल किए गए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर लॉकडाउन पे जानवर की ट्रांसपोर्टेशन पे कोई पाबंदी नहीं थी तो ऐसे हालात में कैसे पाबंदी लगती। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि जानवर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियों को परमिट जो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन का होता है वो जरूरी होता है। अगर बिना परमिट के कोई ट्रांसपोर्टेशन करता है तो पुलिस को हक है कि वो उस पर रोकने का काम करे। लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मुंबई शहर में, थाना के तमाम शहरों में, पूरे महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा फर्द नहीं जो कुर्बानी करने की नीयत की हो और वो महरूम रह गया हो। पूरे शहर में लगातार जानवर आते गए। जिन लोगों ने खरीदा था उन्होंने लाया, टेम्पो से लाया, अपनी गाड़ियों से लाया और एक भी फर्द ऐसा नहीं है जो कुर्बानी करने से महरूम रहा। लेकिन कुछ लोगों को बकरा पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। अलग अलग तरह से गुमराह करने वाले वीडियो सर्कुलेट किए गए। अगर इस तरह से बकरा पॉलिटिक्स करके उन्हें लगता है बहुत कामयाबी मिल रही है तो उसको लेके हम किसी भी तरह के फिक्रमंद नहीं है। जो भी फैसला हुकूमत ने लिया वो फैसला इंसानी जानों को बचाने के लिए लिया। जो मस्जिदों में 5 से ज़्यादा लोगों पे पाबंदी आयद रही, ईदगाहों पे पाबंदी आयद रही, वो सारी पाबंदियां लोगों की जान बचाने के लिए आयद की गई थी। और साथ साथ मैं भी ये भी बता देता हूँ कि हम ईद अजहा में लाखों की तादाद में मुसलमान हज का अपना फरीजा अदा करते हैं। लेकिन इस साल 1800 ही हुज्जाज इकराम से हज का फरीजा अदा किया गया। सऊदी हुक्मरान ने भी लोगों के जान को बचाने के लिए इस तरह का सख्त फैसला लिया। महाराष्ट्र की हुकूमत ने जो भी बाजारों पे पाबंदी लगाई, ईदगाह में जाने से लोगों को रोका, वो इंसानी जान को बचाने के लिए था। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि एक भी शख्स पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठाणे जिले में कोई ये नहीं कह सकता मैं कुर्बानी करने से महरूम रहा। हमें लगता है जो लोग बकरा पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन पुरअमन तरीके से ईद मनाई गई। इसीलिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर एक बार आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ।